डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं लेकर हाजिर हूँ वेक्टर एनालिसिस के एमसीक्यूज, जो कि आपके एलटी में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और पीसीएस, यहाँ तक कि एनबीएस, केबीएस से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। बीएससी में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और एमएससी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आप ही काम करेंगे। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हर जगह रहता है, तो लगभग कॉमन क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए का माड 3 है, बी का माड 5 है और सी का माड 7 है, कह रहा देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अब इसमें तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता ना, एंगल बिटवीन बी एंड सी, ए एंड सी, तो लगाने का तरीका तो एक ही होगा। क्वेश्चन देखिए, नवोदय विद्यालय में पूछा गया है पीजीटी में 2019 में, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यही इतने में इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो आप सबसे पहले दिए गए इक्वेशन से ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट, तो इसका इससे डॉट होगा तो ए का स्क्वायर होगा, चाहे ए का स्क्वायर लिखो चाहे माड ए का स्क्वायर लिखो, इसी तरह माड बी का स्क्वायर, और फिर टू ए डॉट बी। ए डॉट बी माने क्या होता है, माड ए माड बी एंड कॉस थीटा। इसी तरह ये तो हो जाएगा माड सी का स्क्वायर। माड ए की वैल्यू क्या दी गई 3, तो ये हो गया 9, 5 तो ये हो गया 25, यहाँ 3 इंटू 5 और कॉस थीटा इक्वल टू माड सी का स्क्वायर यानी 49, यहाँ 25 9 34 हो गया, 34 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 बचेगा और 5 3 2 यानी कि 30 हो गया। 30 cos थीटा इक्वल टू 15, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, यानी ऑब्वियसली है कि थीटा की वैल्यू होगी पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा था, लेकिन पीसीटी में आया हुआ है। अगला लिखा है कि द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज ए नॉट 0 और बी नॉट 0, माने दोनों जीरो वेक्टर नहीं है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। क्या लिखा है ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस प्री में आया हुआ है, यूपी पीसीएस प्री 1994 में। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं कि जितने भी कंपटीशन लगभग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, पीसीएस, इसमें सब में मैथमेटिक्स में ज्यादा पोर्शन अलजेब्रा का आता है, मॉडर्न अलजेब्रा का, और या तो फिर जो है वेक्टर का। तो मैं दो को टारगेट कर रहा हूँ। आप अगर इसको दोनों पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, जो बच्चे इस बार पेपर देंगे या जो इस पर तैयारी कर रहे होंगे। बाकी तो आता सबसे, लेकिन इसका फोकस बहुत ज्यादा इसमें आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, समझिए तो ये लिखा है ए बी सी यानी ए बी ए लिखा है, ये लिखा है। आप जानते हो कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हुआ तो उसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि साइक्लिक आर्डर में जब चेंज किया जाएगा तो ए का ए से क्रॉस हो जाएगा जो कि 0 होगा। तो याद रखिए ये वैल्यू 0 होती है। अब चूंकि ये स्केलर है, भाई स्केलर कैसे है, देखो ये एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर हुआ, और वेक्टर का वेक्टर से डॉट स्केलर हुआ, तो रिजल्ट 0 तो आया। अब 0 में 0 स्केलर है कि 0 वेक्टर है। ऑप्शन आप देखेंगे आपका रिजल्ट 0 स्केलर होना चाहिए। ऑप्शन पहला क्या दिया है, नल वेक्टर। नल वेक्टर देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। नल वेक्टर का मतलब देखिए जरूरी नहीं है कि हाँ 0 पर वेक्टर लगा रहे, कभी कभी क्या करता है 0 को थोड़ा सा बोल्ड लिख देता है, गाढ़ा कर देता है, तो नल वेक्टर तो हो ही नहीं सकता है, नॉन नल वेक्टर है ही नहीं। 0 स्केलर इज द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ खास नहीं है। अगला लिखा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिस देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये यूपी पीसीएस प्री 1994 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। अब ये क्वेश्चन तो 9th लेवल का है। दो वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि ए डॉट बी आप निकाल लो, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, अगर देखो तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है माड ए माड बी एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ए डॉट बी। देखो डॉट लेंगे तो इसका इससे हो जाएगा 12 और प्लस 2 और 3 यानी कि हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, नीचे मुझे मान लिखना है 2 2 देखो 4 4 8 1 9 यानी कि 3 हो गया। यहाँ पर होगा 36 9 45 4 49 यानी कि 7 और 6 2 8 12 20
20/21 यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 20/21। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इफ वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच का कोण कितना होगा। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिना पढ़े आप देख सकते हैं। टीजीटी तो 2011 लगातार मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ 2011 में। मैंने कहा ना वेक्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं ए एंड बी आर सच दैट, आपको ये दिया है, आप मॉड को हटाने की कोशिश करिए। केवल एक रास्ता है, आप स्क्वायर कर दीजिए। आप जैसे स्क्वायर करोगे तुरंत ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा खुलेगा, यानी आपको मिलेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और उसके बाद फिर 2a डॉट बी माने ए बी कॉस थीटा, यानी आप चाहो तो ऐसे लिख दो 2ab कॉस थीटा। वही यहां पर हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ध्यान रहे यहां पर माइनस में है तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। ये इतना हो गया, जिससे ये मत सोचिएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल रहा है, वैसे है तो लगभग वैसे ही, लेकिन उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट होता है। वेक्टर के मॉड के स्क्वायर का मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। अब देखो ये इससे तो ये सब कैंसिल हो गया, यहां तक कि आपका 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा आ जाएगा इधर तो 2 cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा इक्वल टू 0 माने थीटा इक्वल टू π/2, यानी रिजल्ट आपका आएगा सी। ऑप्शन इज करेक्ट π/2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। अगला लिया है, ये क्वेश्चन तो लगभग आता ही है कि इफ वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया है, ये दिया है एंड इतना आर कोप्लानर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, एकदम इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा लगभग ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अगर वेक्टर कोप्लानर हैं तो आप जानते हो कि वेक्टर अगर कोप्लानर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए डिटरमिनेंट का एक बना हुआ हिस्सा यहाँ मैंने लिख दिया लैम्डा कंपोनेंट आई जे के, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, आगे है 1 लैम्डा -1, 2 -1 लैम्डा। अब इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा संभाल करिए, किसी इसमें गलती आपसे हो सकती है। देखिए ये और ये कैंसिल होगा तो इसका हो जाएगा लैम्डा पहले लिखा जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिलहाल फिर भी माइनस, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है तो मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा। ये कैंसिल पहले मैं इसका मल्टीप्लाई से कर देता हूँ तो -2 माइनस लैम्डा, लास्ट में ये इससे कैंसिल तो -1 -2 लैम्डा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा का क्यूब यहाँ से माइनस लैम्डा मिला, आगे -2 माइनस लैम्डा -2 और -4 लैम्डा। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है लैम्डा क्यूब -4 5 6 यानी 6 लैम्डा और -4। देखो इतना ही आपके पास है, इतना अलग से मैं लिख देता हूँ लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा -4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ना पड़ो, 4 ऑप्शन है, फटाफट चेक कर लो कौन सेटिस्फाई करेगा। -2 देख लेते हैं तो -2 करेंगे तो यहाँ -8 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ पर -4। देखिए दोनों सेटिस्फाई करके आगे रखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं, अब एक कर क्या 10 तो करेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेक एंगल्स 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस देन मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी 2011 का है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, आप ऐसे ही ओरल सोच लो कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, एक वेक्टर सपोज दैट कि वेक्टर ए है, ऐसे हम एक लाइन केवल खींच दे रहे हैं। अगर ये लाइन सपोज दैट एक्स एक्सिस साथ 30 डिग्री बनाती है और दूसरी लाइन जो एक्स एक्सिस साथ कितना बना रही, सपोज दैट कि 120 बना रही है ऐसे, तो मान लेते हैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट है, ये वेक्टर बी से रिप्रेजेंट है, तो इस समय अगर ये 120 है और ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो मुझे मॉड ए प्लस बी चाहिए, तो हम सीधे इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर लेकर हम लोग चलेंगे। देखो तो ए और बी के बीच का कोण, यहां पर एक छोटी सी बात और होनी चाहिए,
इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एंगल, ए और बी के बारे में यहाँ पर शायद हमसे ही छूट गया है, दिया नहीं गया है। ए एंड बी आर टू, यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन में यूनिट वेक्टर्स, तो इसको अपने आप कट कर देना है। इफ टू यहाँ पर होगा यूनिट वेक्टर्स, ये हमसे छूटा होगा। ए एंड बी मेक्स एंगल इतना था, तो इससे क्या होगा, देखो जैसे वेक्टर ए प्लस बी के माड का स्क्वायर लेकर के हम लोग चलेंगे, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ट्रीट होगा, यानी माड ए का स्क्वायर प्लस माड बी का स्क्वायर और 2a डॉट बी के साथ क्या होगा, cos 90। अब इसीलिए मैंने कहा कि हाँ इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये मिसप्रिंटिंग हमसे ही हुई होगी। तो a और b चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इसका माड हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, और ये आप जानते हो ले में √2, यानी ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर आपको ए और बी दिए गए हैं, आर गिवन, देन द एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट डिफाइंड। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, लिख देगा दिखाओ कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं है, तो बच्चे उसको डिफाइन करने जुड़ जाते हैं, सोचते हैं लाओ देख ही लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दो वेक्टर के बारे में जानते हैं क्या क्या डिफाइन होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका सम, उनका डिफरेंस, ये सब डिफाइन होता है। ए प्लस बी डिफाइन है, ए क्रॉस बी डिफाइन है, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, कोई गिनती आएगी, 4 5 6 7 करके कोई रियल नंबर आएगी, नेगेटिव भी हो सकती है, और निश्चित रूप से ए से अगर उसका मल्टीप्लीकेशन है तो डिफाइन है, 5a 3a 4a टाइप का हम लोग वेक्टर पाते हैं। अब एक ही ऑप्शन बचा नॉट डिफाइन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट तो हो ही गया, लेकिन देख लेते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि ए क्रॉस बी के साथ क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी के साथ लिखा है ए, तो ए क्रॉस बी के साथ अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है चूंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो अभी दो वेक्टर अगर लिखे हैं, मान लीजिए एक वेक्टर लिखा है ए, दूसरा वेक्टर लिखा है बी, तो अब ऐसे तो नहीं रह सकते हैं, दोनों के रीजन तो डॉट होगा तो क्रॉस होगा, यानी यही डिफाइन नहीं है। अगला देखते हैं, देखिए लिखा इफ द वेक्टर्स इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर, तो अगर ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल जो है जनरल सा क्वेश्चन है, हर कोई इसको कर ले जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2002 में आया है, पीजीटी में आया है, तो देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी 2i यानी कि 2 आ गया, j और यहाँ पर -4 होगा, -1 और लैम्डा यानी कि -लैम्डा, तो यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू -2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला लिखा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू यूनिट वेक्टर्स and phi is angle between them, जब देन दोनों साथ आए हैं, then 1/2 mod x minus y is equal to। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर देंगे। तो आपको x और y दो यूनिट वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का एंगल फाई है, तो आप एक काम करो ना, आप mod x माइनस वाई सॉल्व करोगे, /2 तो हम लोग बाद में लगाएंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, mod x स्क्वायर प्लस mod y स्क्वायर और -2 mod x mod y के साथ और cos फाई आ जाएगा, ये 1 यानी कि 2 हो गया, 2 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, mod x आपका 1 है, mod y भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर हो गया cos फाई। अब आप चाहो इस 2 को इधर बटे ला सकते हो, फिलहाल अभी ना लो क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2 कर लेते हैं, यहाँ 1 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 2 2 4 उस पर भी हो गया, उस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, चूंकि mod है तो स्क्वायर का तो कोई मतलब नेगेटिव से रह ही नहीं गया, तो यहाँ 2 बचेगा और साइन 5/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2, यानी ऑप्शन देखो साइन 5/2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस लेक्चर में हम देखिए 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए, ऐसे ही मैं आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताता रहूँगा, जितने भी क्वेश्चन पीसीएस आईएएस में भी आए हैं, चाहे वो जो है केबीएस के हैं, एनबीएस के हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन हैं सब आपको बताए जाएंगे, रेगुलरली आप लोग इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।